झारखंड की राजनीति में एक बार फिर उलगुलांज की गूंज सुनाई देने लगी है। लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ परिसीमन नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की आदिवासी समाज को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों की तस्वीरों पर नजर डाले तो साफ दिखता है, कभी झारखंडी भाषाओं का संरक्षण, कभी भाषा विवाद, कभी आदिवासी पहचान के मुद्दे और अब परिसीमन। बंधु तिर्की लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो सीधे आदिवासी समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में 30 अगस्त को प्रस्तावित आदिवासी महाजुटान रैली सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति में नई लकीर साबित हो सकती है। बंधु तिर्की साफ कह रहे हैं कि उनका विरोध परिसीमन से नहीं बल्कि उस परिसीमन से है जिससे आदिवासी प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। उनका दावा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर अगर आदिवासी आरक्षित सीटें कम होती है तो यह झारखंड की मूल राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर सकती है। यहीं से यह आंदोलन सिर्फ चुनावी सीमाओं का नहीं बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल बन जाता है। तिर्की का कहना है कि आदिवासी सीटें घटनी नहीं बल्कि बढ़नी चाहिए। बंधु तिर्की ने बयान दिया कि असम की तरह झारखंड में भी आदिवासियों का गला रेतने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और एनडीए इसकी तैयारी कर रहा है। यह बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हम परिसीमन का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग परिसीमन हो, सीट बढ़े, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि किसी हालात में आदिवासियों का सीट, चाहे पार्लियामेंट का सीट हो, लोकसभा का सीट हो, चाहे विधानसभा का सीट हो, ये किसी भी हालात में नहीं घटे। इसके लिए केंद्र सरकार को इसके लिए इसको सोचना होगा। इसमें सभी पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो भाजपा भी क्यों ना हो, चाहे कोई पार्टी, सभी लोग अपने तरीके से पहल करें कि सीट नहीं घटनी चाहिए। और मैं साथ साथ में माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि आप भी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक बुला के पूरी चीज़ों को आप उनको बताएं। अदरवाइज आने वाले दिन में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। असम में परिसीमन के बाद कई आरक्षित सीटों की संरचना बदल दी गई थी जिस पर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। अब बंधु तिर्की उसी का उदाहरण लेकर झारखंड के आदिवासी समाज को पहले से ही सतर्क रहने का संदेश दे रहे हैं। यानी वे यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी आवाज नहीं उठी तो भविष्य में आदिवासी राजनीति का प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। बंधु तिर्की लगातार मंचों से आदिवासी अस्मिता, आदिवासी पहचान का सवाल उठा रहे हैं। अगर पिछले कुछ महीनों की राजनीति देखें तो बंधु तिर्की लगातार ऐसे मुद्दों पर सक्रिय दिखे जिनका सीधा संबंध आदिवासी पहचान से है। झारखंडी भाषाओं का संरक्षण की बात हो, भाषा विवाद, भोजपुरी मगही को बाहर करने की बात हो, आदिवासी अस्मिता की बात हो या अब परिसीमन की बात हो, इन सभी मुद्दों की एक समान कड़ी है आदिवासी समाज का राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार। यही वजह है कि 30 अगस्त की महाजुटान रैली को सिर्फ कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यापक आदिवासी लामबंदी की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बंधु तिर्की इसके लिए लगातार झारखंड के सभी जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। यानी वे इस मुद्दे को सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि पूरे झारखंड का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सभी दल इस मुद्दे पर एक साथ आते हैं तो परिसीमन झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन सकती है, क्योंकि परिसीमन सीधे तौर पे आदिवासी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया जाता है। परिसीमन के साथ साथ बंधु तिर्की ने जेपीएससी और जेएसएससी मामले को भी जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भ्रष्टाचार की लीव बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में पड़ी और बीजेपी युवाओं को मुद्दे पर सिर्फ राजनीति
राजनीति करती है। राजनीतिक तौर पे इसका संदेश साफ है। एक तरफ आदिवासी अस्मिता का मुद्दा, दूसरी तरफ युवाओं और रोजगार का मुद्दा, यानी बंधु तिर्की दो बड़े समूहों को एक साथ टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भी बंधु तिर्की बढ़ चढ़कर भाग लेते नजर आए थे। क्या झारखंड की राजनीति में नई लकीर बन रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या बंधु तिर्की सिर्फ परिसीमन का विरोध कर रहे हैं या फिर वे आदिवासी समाज के बीच खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहचान, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अधिकार, इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर नई राजनीतिक दिशा तय करना चाहते हैं। 30 अगस्त की महाजुटान रैली इस बात का पहला बड़ा संकेत दे सकती है। अगर इस रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है तो यह साफ संकेत होगा कि झारखंड में परिसीमन सिर्फ अब चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि आदिवासी प्रतिनिधित्व और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। यानी आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ चुनाव नहीं, प्रतिनिधित्व बनाम परिसीमन की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। झारखंड में परिसीमन को लेकर जो बहस चल रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में परिसीमन के बाद आदिवासी सीटें कम होंगी? क्या आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कम होने से झारखंड की संस्कृति में बदलाव आएगा? इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।